अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल द रीडर्स ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। आज हमने डिस्कस करना है इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस, जो कि एक दूसरा मॉडल था जिसने एक्सप्लेनेशन दी थी ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है एज़ कम्पेयर टू स्टार शुगर हाइपोथेसिस। ये क्यों एक्सेप्टेबल वन है और इसने किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा बेटर दी है एज़ कम्पेयर टू दैट हाइपोथेसिस, उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस theory, opening of and closing of stomata at night and in the daytime is due to influx of potassium ions. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में अगर हम बात करें तो डे टाइम में जब हमारे पास लाइट अवेलेबल होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उसमें हमारे जो प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, उनके सेल्स जो हैं वो एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ है, उसमें से जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है, ब्लू लाइट की, वो क्या करती है, गार्ड सेल की एसिडिफिकेशन करती है। गार्ड सेल के इन्वायरमेंट को एज़ कम्पेयर टू द एपिडर्मिस सेल्स, उनके मुकाबले उसकी जो है वो एसिडिफाई कर देती है इन्वायरमेंट गार्ड सेल्स की। और किस तरह करती है एसिडिफिकेशन of guard cells by pumping protons, that is hydrogen ions. अब जब हमारे पास गार्ड सेल्स का इन्वायरमेंट एसिडिफाई हो जाएगा, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ब्लू लाइट जो है वो हमारे गार्ड सेल्स के इन्वायरमेंट को एसिडिफाई करेगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स इनेबल किए जाएंगे फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस। अब जब हमारे पास गार्ड सेल्स की इन्वायरमेंट एसिडिफाई हो जाएगी तो पोटेशियम आइंस फ्रॉम द सॉइल जो हैं वो एक्टिवली इनवर्ड मूव करेंगे और इसे हम कहते हैं एक्टिव पोटेशियम आइन इन्फ्लक्स इनसाइड द गार्ड सेल। और गार्ड सेल जो हैं वो इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, एसिडिफिकेशन के थ्रू, यानी एसिडिफिकेशन ऑफ गार्ड सेल इनेबल्स देम टू कैरी पोटेशियम आइंस एक्टिवली। तो अगर हमारे पास पोटेशियम आइंस इनसाइड द गार्ड सेल जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका यही मतलब है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है गार्ड सेल्स में एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग सेल्स। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाएगा और सराउंडिंग सेल्स में जब वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द गार्ड सेल, तो वाटर जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो एंड ऑस्मोसिस होगी गार्ड सेल के अंदर, वाटर मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस। अब जब वाटर इनसाइड द गार्ड सेल मूव करेगा तो गार्ड सेल में टर्जिडिटी का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि एक्टिव अपटेक ऑफ पोटेशियम आइंस जो हैं इस चीज़ को कौन इन्हेंस कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है ये इन्हेंस करती है, इनेबल करती है पोटेशियम आयंस को टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल। लेवल हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो इनसाइड द लीफ स्पेसेस अगर लो हो तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ब्लू लाइट जो है वो एक्सपोज करेगी और एसिडिफाई करेगी गार्ड सेल्स के इन्वायरमेंट को, जो कि फिर इनेबल होगा टू
एक्टिवली कैरी पोटेशियम आइंस, जिसकी वजह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। वाटर एंड ऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल में मूव करेगा, टर्जिडिटी का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा गार्ड सेल में और स्टोमेटा अल्टीमेटली ओपन हो जाएगा। इस सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था, जो कि डिक्रीज़ होने की वजह से प्लांट सेल ने स्टोमेटा को ओपन किया ताकि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो, और लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू अल्टीमेटली स्टोमेटा भी ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की तरफ आएँ तो एट नाइट लाइट अवेलेबल नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ब्लू लाइट भी जो है वो प्लांट सेल्स ब्लू लाइट की तरफ एक्सपोज नहीं हो पाएंगे, गार्ड सेल की एसिडिफिकेशन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस डिफ्यूज़ होंगे आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी लो, वाटर की कंसंट्रेशन हो जाएगी हाई, एक्सऑस्मोसिस होगी, वाटर गार्ड सेल से बाहर मूव करेगा, फ्लैसिडिटी होगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये सिर्फ इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की जो तमाम डिस्कशन हमने की है इसका रिवर्स था कि अगर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में ये सीक्वेंस है तो इसी का रिवर्स कर दें तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। अब हमने देखना है कि इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस एज़ कम्पेयर टू स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है। तो हमारा एक स्मॉल पॉइंट रह गया है जिसको हमने डिस्कस करना है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को हमने डिस्कस कर लिया थॉरोली। तो समर सीज़न की अगर बात की जाए तो समर सीज़न में लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हाई होती है। अब लाइट की इंटेंसिटी हाई होने की वजह से प्लांट्स जो हैं वो अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करते क्योंकि वाटर लॉस हो जाता है, और वाटर लॉस होने की वजह से जो है प्लांट्स पहले ही जो है वो कंज़र्व कर रहे होते हैं वाटर को ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इस केस में समर सीज़न में प्लांट्स यही उनकी जो है वो अडेप्टेशन होती है कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज़र्व करें, और इस पर्पज़ के लिए वो अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करते क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो मूव करता है आउटसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है इनसाइड द प्लांट सेल्स। लेकिन अगर समर सीज़न में इंटेंसिटी लाइट की अगर ज़्यादा है तो उस केस में प्लांट्स अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व कर सके। तो उस केस में जब स्टोमेटा ही ओपन नहीं होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ही हाई नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू रह सकेगा। फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो ब्लू लाइट जो है वो प्लांट्स को किस तरह से मिलेगी और किस तरह से गार्ड सेल की एसिडिफिकेशन होगी, और फिर इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस एक्टिवली किस तरह जो है वो कंप्लीट होगा अक्रॉस द गार्ड सेल। तो ये एक पॉइंट है कि समर सीज़न में जब लाइट की इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो प्लांट्स जो हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए अडेप्टेड होते हैं टुवर्ड्स द हैबिटेट। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो लो हो जाता है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो नहीं जो है वो स्टोमेटा को ओपन नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्टेंट है इस प्रोसेस का। फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ब्लू लाइट भी एक्सपोज नहीं होगी, एसिडिफिकेशन ही होगी जो जिस चीज़ के लिए ब्लू लाइट रिस्पॉन्सिबल थी, और एसिडिफिकेशन ही इनेबल करती थी गार्ड सेल को
पोटेशियम आयंस इनफ्लक्स के लिए। तो इस केस में समर सीज़न में क्या होगा, और अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो सकता तो फिर इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस भी जो है वो एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं होगा। तो इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि जब समर सीज़न में लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है तो प्लांट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन। प्लांट सेल्स रिलीज़ करते हैं एब्सिसिक हार्मोन जो कि डायरेक्टली जो है वो एक्ट करता है ऑन द एक्टिव पोटेशियम आयंस इनफ्लक्स। तो इस केस में स्टोमेटा को ओपन प्लांट्स नहीं करते और इनडायरेक्ट वे जो यूज़ करते हैं वो है प्लांट सेल्स एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो पूछा जा सकता है, जो कि इनडायरेक्ट वे है जो डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन द एक्टिव पोटेशियम आयंस इनफ्लक्स, कि गार्ड सेल्स को इनेबल करता है कि वो पोटेशियम आयंस को जो है वो एक्टिवली कैरी आउट भी कर सकें और साथ ही साथ अपना ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ऑफ स्टोमेटा को भी रेगुलेट कर सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस और ये क्यों एक्सेप्टेबल मॉडल है एज़ कम्पेयर टू स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, इसको भी आज हमने एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।